चलो बेटा, कल हम बातें कर रहे थे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने की वाया स्ट्रिंग लिटरल। गॉट इट? अब मैं कल आपके सामने 4 क्यों मैंने अराइज किए थे कि ये लिटरल के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका दिया गया, तो क्यों, कैसे बना, ये मैंने कल आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब मैं बात करता हूं क्यों बनाया गया। देखो, उसके लिए कल मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, कोई भी इसके ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, तो दिमाग में आइडिया आया क्यों ना इसके स्ट्रिंग के इम्यूटेबिलिटी का फायदा उठाया जाए। अगर हमारे पास यूजर एक सिंगल स्ट्रिंग को एक सिंगल प्रोजेक्ट में 50 टाइम यूज करता है, तो उसे 50 टाइम मेमोरी एलोकेट करने की बजाय उसे एक बार मेमोरी देते हैं और हर जगह उसको शेयर करा देंगे उसके रेफरेंस को। सब लोगों को सेम स्ट्रिंग मिल भी जाएगी और कोई इसमें चेंज कर नहीं सकता, तो उससे हमारी मेमोरी बहुत सेव हो जाएगी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब उनके दिमाग में ये आइडिया आया। अभी तक उनके पास स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने का वही नॉर्मल तरीका था, यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग, लेट अस सपोज s1 न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी, लेट्स से हेलो। ठीक, अब आप अच्छे से जानते हैं हीप में चला गया होगा एक ऑब्जेक्ट न्यू से यहाँ पे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें वैल्यू आ गई हेलो। इसका रेफरेंस आ गया हमारे पास, इसके दैट इज RI। गॉट इट? इसका रेफरेंस हमारे पास आ गया अच्छे से। चलो गुड। अब वो चाहते हैं कि अगर प्रोग्रामर दोबारा से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए सॉरी, और उसके अंदर फिर से हेलो लिखा है, तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। अब प्रोग्रामर बनाता है फिर से ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज लाइक दिस, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और उसमें डाल दी वैल्यू ना। अब वो चाहते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट पहले से हेलो कंटेन करके रखा गया है, यही सेम रेफरेंस इसमें आ जाना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट शेयर हो पाएगा। बट वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि न्यू ऑपरेटर की फितरत है, नेचर है, जब भी आप उसे यूज करोगे ये हमेशा नई मेमोरी को एलोकेट करता है। गॉट इट? चाहे उसके अंदर की वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, उसे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया था, न्यू का तो मतलब ही नया है कि जब जब न्यू ऑपरेटर यूज होगा इसका मतलब ये हुआ हमेशा एक नई मेमोरी एलोकेट होगी। तो उन्हें अच्छे से समझ में आ गया कि अगर वो केवल और केवल न्यू ऑपरेटर से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाते हैं तो कभी भी वो उसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू तो हर बार नई मेमोरी एलोकेट करता है। उसको इससे कोई लीस्ट बॉदर अबाउट इट वेदर इट इज गेटिंग द वैल्यू ऑफ सम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और अ न्यू वैल्यू। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर किसी पुराने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है या नए की आ रही है, उसने तो नई मेमोरी एलोकेट करनी है, आप कंटेंट जो मर्जी चाहे डालो। तो इसी वजह से दे हैव टू लुक फॉर अनदर ऑपरेशन फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट इन विच दे आर नॉट गोइंग टू यूज अ न्यू ऑपरेटर। तो उनकी मजबूरी थी, उन्हें एक दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही था स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का विदाउट यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर, जिससे कि जब उस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया जा सके तो उस ऑब्जेक्ट को शेयर करा जा सके अगर उसमें सेम वैल्यू आ रही है बार बार तो। एंड दैट्स इट। तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू, उसका रेफरेंस हर बार शेयर हो, हर बार आप नया ऑब्जेक्ट बनाना नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमेशा लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाएं। और अगर चाहते हैं आप जब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करें हर बार नई मेमोरी एलोकेट हो, तो न्यू ऑपरेटर से। ठीक, जब आपको ऑब्जेक्ट को शेयर कराना हो तो वाया लिटरल बनाना चाहिए,
और जब हर बार आपको नई मेमोरी देनी हो तो वाया न्यू ऑपरेटर आपको अपनी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। ठीक, तब आपको समझ में आ गया होगा व्हेन टू यूज अ न्यू ऑपरेटर एंड व्हेन टू यूज अ लिटरल। शेयर कराना है तो गो फॉर लिटरल, शेयर नहीं कराना है तो गो फॉर न्यू। तो पहले वाई का आंसर आ गया कि ये लिटरल वाला तरीका हमें दिया गया, तो क्यों दिया गया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। दूसरा आता है, जब ये लिटरल वाला तरीका हमें दे दिया तो इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट को मेमोरी दी गई तो वो हीप में क्यों नहीं दी गई, उसे स्पेशल मेमोरी एरिया में क्यों डाला। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे कांस्टेंट पूल के अंदर मेमोरी क्यों दी गई, इसे हीप में क्यों नहीं दी गई। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप चाहे लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाओ तो भी हीप में जाएगा, पूल न्यू से बनाओ तो भी हीप में जाएगा, और इससे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरल वाले ऑब्जेक्ट को इन्होंने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में मेमोरी प्रोवाइड क्यों कराई। ठीक है, चलो देखें जरा। मान लेते हैं प्रोग्रामर साहब ने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वाया लिटरल और उन्होंने उसमें डाल दिया हेलो। ठीक, तो फिर से हम एक हीप बना लेते हैं। इसके अंदर हमारा हेलो आ गया। ठीक है, और फिर से ये रेफरेंस इसमें आ गया। ठीक है, चलो गुड। अब प्रोग्रामर ने इसे एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। स्ट्रिंग सपोज s2 is equal to न्यू, और उसने इसके अंदर हेलो डाल दिया। अब क्योंकि न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बना है तो शेयर तो हो ही नहीं सकता, नई मेमोरी एलोकेट नहीं पड़ी, तो फिर से क्या करना पड़ा, एक नई मेमोरी बनानी पड़ी। ठीक है जी, और उसके अंदर फिर से हेलो आ गया क्योंकि न्यू आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर। स्क्रीन शेयर हो गया बेटा? स्क्रीन नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, स्क्रीन देखो आई। नो सर। स्क्रीन शेयर हुई बेटा? नो सर। नो सर। ये क्या हो रहा है? मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा है, आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही? सब पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। देखो अब हुआ? नहीं।
सर है क्या यहाँ पे अभी? सर ही नहीं है। सर नहीं है ना? नहीं। सर फिर से रिस्टार्ट करेंगे। अब हो गई बेटा, शेयर हो गई स्क्रीन? नो सर। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो यार, अब तो शेयर हो जानी चाहिए स्क्रीन। नहीं आ रही आवाज तो क्लियर आ पार्टिसिपेंट रही आ है रही सर, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। सर नहीं आ रही है स्क्रीन, आपकी आवाज आ रही है बस। अभी तो मैंने रिचार्ज कर दिया यार, ऐसे कैसे हो सकता है? स्क्रीन क्यों नहीं? अब तो यूआर स्क्रीन शेयरिंग साफ लिखा हुआ आ रहा है। सर। एक बार फिर से लॉगिन करेंगे? नो सर नहीं आ रहा। ऐसे कर लें सर? एक काम करता हूँ, ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जीरो से दोबारा से लॉगिन करूंगा, आप सारे दोबारा से आना, ठीक है? हाँ जी सर। ओके। तो उसी वजह से स्क्रीन शेयर तभी से एरर आ रही है, तभी से एरर आ रही है। अभी भी होस्ट मैं नहीं हूँ, कोई और है। देखो कोई और होस्ट है, किसी का होस्ट दिखा रहा हो? सर अभी भी नहीं आ रही है। नहीं सर, सर स्क्रीन नहीं आ रही है आप सर। ही हो होस्ट सर, आप ही हो होस्ट। ड्यूकेट इंडिया होस्ट है। ड्यूकेट इंडिया नहीं दिखा रहा ना। दो दो ड्यूकेट इंडिया कैसे आ रहे हैं इसके अंदर? एक कब गायब हुआ है? दो नहीं आ रही है सर, एक ही आ रही है। दो आई थी बेटे। मेरे में एक ही शो कर रहा है सर। मेरे भी एक ही आ रहा है सर, डुकेट इंडिया। तो हमारे में भी एक ही है। आया। अब स्क्रीन नहीं आ रही ना आपके पास? नो सर। मेरे यहाँ दिखा रहा है स्क्रीन शेयर। मैं फिर से आप मीटिंग एंड करता हूँ। आप लोग फिर इसका तो पीछे मीटिंग एंड आप लोगों ने दोबारा से रीलॉगिन किया था या अपने आप कनेक्ट हो गया? अपने आप हुआ है सर कनेक्ट। इसका मतलब मीटिंग एंड नहीं हुई थी, तभी स्क्रीन शो नहीं कर रहा। मैं फिर से एंड करता हूँ। एंड मीटिंग फॉर ऑल। सर मीटिंग तो एंड नहीं हुई है अभी तक। अब यार अभी भी 26 के 26 ही हैं। मीटिंग एंड नहीं हुई थी सर। मीटिंग एंड नहीं हो रही ना, वही मैं कह रहा हूँ, मीटिंग एंड क्यों नहीं हो रही है? अभी भी शेयर नहीं हो रही होगी स्क्रीन? नो। नहीं हो रही ना? स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर रहा? मैं ही हूँ सब कुछ। मैं मीटिंग एंड भी कर रहा हूँ, बट मीटिंग या कोई और होस्ट है, जरा ध्यान से देखो बेटा, उसको मीटिंग एंड करनी पड़ेगी।
सर नहीं, आप ही हो होस्ट सर। तो मीटिंग एंड ही नहीं हो रही है, शेयर क्यों नहीं हो रही है स्क्रीन? मैं तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ हाँ पार्टिसिपेंट सर, आवाज क्लियर आ रही है सर, होस्ट भी आप ही है लेकिन स्क्रीन ना आ रही है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, मेरे यहाँ लिखा हुआ है यू आर शेयरिंग है स्क्रीन, लेकिन आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब मीटिंग एंड नहीं हो रही है। सर। हाँ, एंड भी नहीं हो रही, एंड भी नहीं हो रही। वही तो कह रहा हूँ, जब तक मीटिंग एंड नहीं होगी तब तक वो रीजनरेट नहीं होगी। और ये मीटिंग मेरी तरफ से एंड नहीं हो रही है, मैं बार बार इसे एंड कर रहा हूँ। एंड सर हम सब लॉग ऑफ कर दें एक बार, फिर लॉगिन फिर से कर लेंगे। तो मैंने लीव करके किया था रीज्वाइन, तब भी ऐसे मैंने ही भी आ सर रहा लीव करके क्या नहीं हो रहा कुछ भी। क्योंकि कोई और होस्ट बना हुआ है और वो दिख नहीं रहा। आप एक काम करो, सारे के सारे मीटिंग को एंड करो, सब छोड़ दो मीटिंग को अभी, फिर सारे के सारे एंड करो, एक भी बंदा नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ पार्टिसिपेंट फिर करते हैं एक बार। क्या तो गड़बड़ हो, ये दिखा मेरे को ना हो कोई और ही होस्ट, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। अब एक काम करो, आप सारे सर एंड नहीं हुई है मीटिंग, अभी भी शो हो रही है। हेलो सर। आंसर सर है ही नहीं। अंकित मंगला होस्ट हो गया। हाँ, अंकित मंगला होस्ट दिखा रहा था ना। अंकित होस्ट कर रहा है, एंड करते हैं अंकित।
अरे कोई कनेक्ट हुआ आ जाए किसी को स्क्रीन शेयर हो रही सर। आ जा रही है सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही बस। तो बस लिखा हुआ है कि ड्यूकैट इंडिया स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हमारा क्या बोलता तारा की चिढ़ावत तो अच्छा रही को हमारा क्या बनना है। स्क्रीन आई बेटा नहीं आई नहीं है सर। नहीं है ये सर, आपका वीडियो ऑफ बता रहा है सर। मेरा वीडियो तो ऑन है बेटा स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही सर रिकॉर्डिंग आ रहा है, माइक आ रहा है, वीडियो ऑफ बता रहा है आपका। कोशिश कर रहा हूँ पता नहीं क्या आ रहा है हेलो यस सर आ गया सर स्क्रीन। आगे बेटा आ गया यस सर आ गया। स्क्रीन आ रही है सर। स्क्रीन शेयर हो गई हाँ सर हो रही है। यस सर। पता नहीं क्या हो रहा है ये। लेकिन आवाज थोड़ा फंस के आ रही है सर आपकी। स्क्रीन आ गई, आवाज चली गई सर आपकी। एक बार में ये काम हो रहा है नहीं मैं तो म्यूट नहीं हूँ मेरी आवाज पानी चाहिए तुम्हें अच्छे से अब आ रही है हाँ सर आ रही है। आवाज आ रही है ना स्क्रीन चली गई ना सर। हाँ सर आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। हाँ दोनों काम हुए ना तो काम नाम से शुरू करो स्क्रीन चली गई सर। चली गई। स्क्रीन चली गई यस सर। सर स्क्रीन चली गई। सर अब आसमा हो आगे आगे सर। हाँ भाई। अब देखो स्क्रीन आई नो सर। नहीं सर। क्या हो गया भाई जूम को
सर चलेगा क्या? अबे होस्ट तो कोई और है, ये आसमा कोई होस्ट है, सर तो है ही नहीं। हाँ सर नहीं आ रहे। चलो भाई, लग रहा है आज क्लास ना हो पाएगी। ये तो होस्ट तो कोई और है। सर चले गए ना भाई, तो होस्ट कोई ना कोई तो होगा ही। वो इससे पहले तू ही तो था मिश्रा। ओए, ये देख रहा है इसको, ये कहता है आवाज फंस गई। इनको पता नहीं, बैन हो गया। हाँ भाई, उनकी आवाज भी तो ना आ रही थी बीच में। ये है कौन? ये लेकिन बोलता सही है। फंस गई। अरे होस्ट बाय डिफॉल्ट कोई भी बन जाता है क्या इसमें, अगर होस्ट लॉग ऑफ कर दे तो? हाँ भाई, कोई भी बन जाएगा, ऐसा ही होता है। जिसका किस्मत सही रहे। और किस्मत क्या रहा है, किस्मत बदलती देखी है। होस्ट भी बदलते देख ले भाई। सही कहा भाई, सही कहा। चलो भाई, अब लीव करते हैं, शायद सर ना आ पाएंगे आज, वैसे भी 4 बजने वाला है। अरे किसी के पास नंबर है क्या सर का? रोशन दे दे, रोशन कुमार तेरे पास होगा। सर का पर्सनल नंबर है किसी के पास? तो मेरे पास थोड़ा ना है कोई सा नंबर। तो हिजड़ा है वो चिट्ठी की। मिश्रा दे तो दे। कहाँ से दे दूँ? और तू तो कहता है स्क्रीन शेयर कर दे, स्क्रीन शेयर का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मेरे में तो आ रहा है शेयर स्क्रीन का। नीचे देखना। अच्छा समझ गया, मेरे स्क्रीन पे क्या दिखेंगे। अरे कोई कॉल करेगा ड्यूकेट में पूछने के लिए क्लास होगी नहीं होगी आज? क्लास तो हो ही रही है। बहुत बढ़िया। किसी के पास सर का नंबर नहीं क्या यार? अबे दे दे रोशन, तेरे पास था तो। बस यही करते रहना।
अबे नहीं है ना, मेरे पास कहाँ है, तूने मांगा तो दिया ही नहीं। चलो फिर छोड़ते हैं, बट कोई लॉग इन मत करना 4:30 बजे तक। आज पहली बार पढ़ने का मूड बना, वो भी क्या से क्या हो गया। हाँ ये पबजी खेलता है, ये पबजी में अरे कोई ड्यूकेट में फोन करके पूछ लो ना, क्लास होगी नहीं होगी अब। ऑफिस का नंबर होगा ही। सभी छोड़ दो यार, लीव लीव कर दो, आना मत बट। होस्ट मीटिंग एंड कर देना, होस्ट मीटिंग क्यों नहीं एंड कर रहा।
तो कर देगा, बाद में अगर कोई एंड आ गया तो फिर सर पढ़ाने लग जाएंगे, कोई आना मत फिर 4:30 बजे तक। हाँ भाई सारे जीत हाँ तो वो पहले एंड तो कर दे। कौन ओके है ठीक है, मैं होस्ट? मीटिंग कर रही हूँ, बट कोई भी 4:30 तक आना मत क्लास में, ओके ओके, करता हूँ। सभी क्योंकि एग्री अगर है फिर ना? आओगे तो आधे आएंगे आधे नहीं आएंगे, तो बाद में इश्यू हो जाएगा कि आधे आए थे आधे नहीं आए थे। ओके मैडम। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड करूँ? हाँ 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 ऐड करो। हाँ 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 हाँ। ओके ठीक है। आना मत भाई कोई। आ गई? हाँ सर स्क्रीन आ गई। आ गई ना? चलो ठीक है। पता नहीं वोडाफोन में इसके जियो के नेट में ही कोई दिक्कत आ रही थी। चलो खैर, अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था कि ये हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग s1 और s2। अब बनाते हैं बेटा s3, न्यू स्ट्रिंग, और हम इसमें भी हेलो ही डाल देते हैं। गॉट इट? नाउ अब बेटा क्योंकि न्यू ऑपरेटर यूज किया है तो डेफिनेटली 100% फिर से नया ऑब्जेक्ट बन गया, भले ही उसके अंदर हमारे वैल्यू हेलो क्यों ना। गॉट इट? अब ये रेफरेंस इसमें आ जाएगा। सिमिलरली और ये रेफरेंस इसमें आ गया। ठीक,
एक लिटरल से ऑब्जेक्ट बना हुआ है बेटा और 2 न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। अब अगर मैं चौथा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं कुछ इस तरह से, स्ट्रिंग s4 इज इक्वल टू हेलो, ये ऑब्जेक्ट शेयर होना चाहिए क्योंकि न्यू से तो हमेशा नई मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन अब वो जब हीप में जाएंगे तो 3 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, तीनों में हेलो है। अब वो ये कैसे डिफरेंशिएट करे इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट लिटरल का बना हुआ है और कौन सा हीप से, क्योंकि हीप के अंदर तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, इट जस्ट ए बफर। इसको क्रिएशन की कमांड तो कहीं और दी गई है, इसको क्रिएशन की कमांड तो कहीं और दी गई है बेटा। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक, अब ये डिसाइड कैसे करें? देखो ना, एक लिटरल का बना हुआ है, इसमें 2 न्यू ऑपरेटर से बने हुए हैं। अब हमने चौथा बनाया लिटरल से, अब इन तीनों में से लिटरल वाला शेयर कराना है। लेकिन ये डिसाइड कैसे करें कि इन तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट लिटरल से बना है और कौन सा न्यू से? दे आर जस्ट बफर। तो वो ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते थे, तो फिर वो उसे शेयर कैसे कराएं? इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि हम जो है लिटरल से ऑब्जेक्ट एक अलग मेमोरी एरिया में बना देते हैं और वहां जाके पहले से चेक कर लेंगे, है तो रेफरेंस उठा लाएंगे, नहीं है तो नया बना देंगे। क्योंकि यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हीप में जाने के बाद वो लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट न्यू से बना हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्ट लिटरल से बना हुआ है। दैट इज द मेन थिंग एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड कि लिटरल से जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेटा वो हमेशा एक सेपरेट मेमोरी एरिया में रखेंगे जिसे हम कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, और ऐसा ही उन्होंने किया। ठीक, तो दूसरे क्यू से पर्दा साफ हो गया, क्योंकि अगर वो दोनों से ऑब्जेक्ट हीप में रखते हैं तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, कौन सा हीप वाला है कौन सा लिटरल वाला, तो उसे शेयर कैसे कराएं ये फाइट आ जाता है। ठीक, तीसरा क्यू ये था कि भाई ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पूल में क्यों नहीं रखते? अरे बेटा, पूल तो बनाया इसलिए गया है उसके ऑब्जेक्ट को शेयर कराने के लिए, अगर उसमें भी डुप्लीकेट रख दिए तो फिर हीप और पूल का फायदा क्या होगा? पूल का तो पर्पस यही था कि उसके अंदर लिटरल वाले ऑब्जेक्ट को रखो और उसमें कभी डुप्लीकेट मत जाने दो। अगर वो पहले से है तो उसका रेफरेंस फैच करके ले आओ, और अगर वो पहले से नहीं है तो नया बना दो। अब आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब, तो इसीलिए ये काम किया गया था। तो तीसरे क्यू से भी पर्दा हट गया कि भाई उन्होंने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पूल में क्यों नहीं रखे, वो तो बनाया इसलिए गया था कि वहां डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। और चौथा क्यू हमारा ये कहता था कि भाई गार्बेज कलेक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो गार्बेज कलेक्शन का एल्गोरिथम है बेटा ये सिर्फ हीप एरिया की मेमोरी को फ्री करने के लिए बनाया गया, ये फॉर्म जेन या मेटा स्पेस की मेमोरी को फ्री नहीं करता। तभी तो अगर आपको याद हो, जब मैंने गार्बेज कलेक्शन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था जितने भी लिटरल वाले ऑब्जेक्ट हैं वो सब मेटा स्पेस में ही जाते थे, अब तो फॉर्म जेन में जाते हैं। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा लिटरल बना देते हो, लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट बना देते हो, तो मेटा स्पेस भरना शुरू हो जाता था और आउट ऑफ मेमोरी एरर आने के चांसेस बढ़ जाते थे। क्योंकि जो गार्बेज कलेक्टर वाला एल्गोरिथम है, गार्बेज कलेक्टर वाली थ्रेड है, ये कभी भी मेटा स्पेस की मेमोरी फ्री नहीं करती। ये सिर्फ यंग और ओल्ड जनरेशन मेमोरी एरिया जो हैं, हीप के पार्ट हैं, उन्हीं की मेमोरी की फ्री एरिया को करने के लिए बनाया गया है। सो मैंने 4 क्यू यहाँ पे अराइज किए थे। पहला क्यू ये था कि लिटरल से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्यों दिया गया, इसका पर्पस था लिटरल जब भी आपको ऑब्जेक्ट को शेयर कराना हो तो हमेशा लिटरल से क्रिएट करो, जब भी आपको हर बार नई मेमोरी एलोकेट करनी हो बेटा तो हमेशा न्यू से बनाओ। दूसरा ये था कि लिटरल वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्यों रखा, उसके पीछे रीजन ये आया, अगर ये लिटरल वाला भी हीप में रखते और पूल और न्यू वाला भी हीप में रखते तो उनको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता, कौन सा न्यू ऑपरेटर से बना है कौन सा लिटरल से, क्योंकि ये तो एक सिर्फ बफर है ऑब्जेक्ट, तो इसका क्रिएशन का लॉजिक तो कहीं और लिखा जाता, तो उन्हें समझ में नहीं आता किसको शेयर कराना है किसको शेयर नहीं कराना। इसलिए डिसाइड किया कि लिटरल वाले को अलग मेमोरी दे देते हैं, न्यू ऑपरेटर वाले हमेशा मेमोरी हीप में लेंगे। फिर तीसरा, पूल में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रखे जाते, क्योंकि पूल बनाया इसलिए गया था जिससे कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स को शेयर कराया जा सके। और चौथा, गार्बेज कलेक्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर का जो एल्गोरिथम है वो मेटा स्पेस मेमोरी एरिया में जाता ही नहीं है,
वो सिर्फ हीप की मेमोरी एरिया को फ्री करने के लिए बनाया गया है। तो अभी तक मैंने सिर्फ स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट का आपको क्रिएशन बताया है, ओनली वाया स्ट्रिंग लिटरल की कहा है। अब हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से बनाना सीखेंगे वाया कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद फिर स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करें। ठीक, चलो आज तो फिर टाइम हो गया, तो फिर कल हम आगे की कहानी अच्छे से यहीं से, कल हम सारी आपको कंस्ट्रक्टर की कहानी अच्छे से समझाएंगे। अभी 4 हमारा तो 4:30 बैच होता है ना सर? 4:30 अभी तो टाइम है ना हमारे पास? यस सर। हाँ फिर तो बहुत सारा टाइम है, फिर तो मैं 4 बजे तक है। चलो अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिखाता हूँ वाया कंस्ट्रक्टर। तो लिटरल वाली में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? कहानी अच्छे से समझ में आ गई? कल 4 पॉइंट रिवाइज किए थे, चारों पॉइंट मैंने अच्छे से यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिए। अब मैं आपको फिर से मेरे बच्चों स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिखाने जा रहा हूँ वाया स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। चलो अब उसके बारे में बातें करें। अगर हम इसके पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करें तो ये भी थोड़ा सा अजीबोगरीब कंस्ट्रक्टर है। ये है इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो इसके अंदर आप जानते हैं कैरेक्टर टाइप का एरे है। तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर से वो कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट कर देता है 0 लेंथ का। और जब 0 लेंथ का एरे बनता है तो आप जानते हो उसमें कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकती है, उसमें कोई जगह ही नहीं है। इवन कंस्ट्रक्टर खत्म होने के बाद तो आप इसमें डाल भी नहीं सकते क्योंकि ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है। तो फिर हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना के करेंगे क्या, क्योंकि उसके थ्रू कभी भी कोई स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस क्या होता है हमारा, किसी ना किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? अगर हम इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आई रिपीट, इसके अंदर जो कैरेक्टर टाइप का एरे है ये उसे क्रिएट करता है 0 लेंथ का। 0 लेंथ का एरे बना देता है, और 0 लेंथ के एरे में तो कोई वैल्यू आप डाल नहीं सकते। इवन कंस्ट्रक्टर खत्म होने के बाद आप डाल भी नहीं पाएंगे। जबकि सन माइक्रोसिस्टम खुद ये कहता है, खुद ये बोलता है कि ये कंस्ट्रक्टर अननेसेसरी है। दिखाता हूं मैं आपको। सर्च मारते हैं हम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये देख लो 0 लेंथ का एरे क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा। और यहाँ पे खुद क्या लिखता है, नोट दैट यूज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर इज अननेसेसरी सिंस स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मतलब अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कभी इसके थ्रू कोई भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल यूज के लिए तो कंस्ट्रक्टर नहीं दिया गया बेटा, ये कंस्ट्रक्टर हमें दिया गया है इंटरनल यूज के लिए। ठीक, अभी हम आगे चल के जावा में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सीरियलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन। और हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं, एक्सटर्नलाइज करते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसका एक रूल है, आप जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नलाइज या सीरियलाइज करेंगे उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। तो ये सिर्फ उस पर्पस के लिए बनाया गया है। जावा इस कंस्ट्रक्टर को इंटरनल यूज करता है, एक्सटर्नल यूज करने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्टर नहीं दिया गया। ठीक है, जिससे कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया जा सके। दैट्स व्हाई दे हैव केप्ट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन। तो याद रखिए बेटे जी, जब भी आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कभी भी आप उसके थ्रू कोई भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर। मेक इट क्लियर। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? गॉट इट? चलो, तो ये तो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कहानी। अब चलते हैं बेटा अगले कंस्ट्रक्टर की। अगला और भी गुरु घंटाल है। ये देखो,
स्ट्रिंग क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो स्ट्रिंग ही क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट मानता है। स्ट्रिंग क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बेटे जो हमसे स्ट्रिंग ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट मांगता है। गॉट इट? इसका मतलब इस कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए आपके पास पहले से एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो आप इसके अंदर पास कर पाएंगे। अगर हमारे पास पहले से है तो फिर नया बनाने की क्या जरूरत है। तो इसमें भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। इसमें भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि जब आप इस वाले कंस्ट्रक्टर से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे काम करेगा। चलिए अब मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, अगर मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ध्यान से देखना, सिर्फ पहली लाइन को इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें डबल कोट्स का फायदा उठाया। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। जावा में डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो बेटे, वो अपने आप में एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाता है। गॉट इट? और आप देख भी सकते हैं इस समय मैंने डबल कोट्स में पास कर दिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। न्यू से बना तो ये हीप में जाएगा। ये देखो, ये हीप में आ गया और इसमें हेलो आ गया और इसका रेफरेंस यहाँ पे आके स्टोर हो गया बढ़िया तरीके से। लेकिन बेटा मैंने डबल कोट्स भी तो लिखे हैं, तो वो भी तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा। और ये ऑब्जेक्ट सीधा कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा पूल के अंदर। तो जब भी आप बेटे इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करके स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्चुअली में दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में आने चाहिए। आप देखिए, एक तो बेटे न्यू ऑपरेटर से बनेगा और एक आप उसके अंदर एज आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो सिंपल होगा नहीं? दो ही दो। इस पे बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इसी सिंटैक्स पे, बताइए स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे। तो आप उसे सिंपल बताएंगे, सर एक तो आप ही ने बनाया पास कर दिया, फिर एक न्यू ऑपरेटर भी क्रिएट करेगा और एक्चुअली में जो आप इसमें पास करते हो न्यू ऑपरेटर उसी की डुप्लीकेट कॉपी हीप में बना देगा। तो जब आप डबल कोट्स में इसमें पास करोगे तो एक जाएगा पूल में और एक जाएगा हीप में। बट बाय डिफॉल्ट आपके पास हमेशा जो रेफरेंस आता है न्यू ऑपरेटर से हीप वाले का रेफरेंस आता है। तो हमेशा याद रखना, इस सिंटैक्स से दो हमेशा स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। ऑलवेज रिमेंबर। गॉट इट? आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं अगर चाहता हूं कि मुझे पूल वाला रेफरेंस भी मिल जाए तो आप कुछ मत करो, आप स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड चलाओ इंटर्न। ये मेथड बहुत ही बढ़िया है। ये मेथड करता क्या है, जिस भी स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट पे आप इंटर्न मेथड चलाते हो, हमने इसके ऊपर चलाया, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी पूल में ढूंढता है। अगर वो मिल गई तो उसका रेफरेंस लाके हमें दे देगा, और अगर उसकी डुप्लीकेट कॉपी पूल में नहीं मिलती तो नई बना देगा। तो ये नई बना देगा। गॉट इट? फिलहाल इसका रेफरेंस पहले से पूल में मिल जाएगा और हमें ये रेफरेंस, ये वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वापस किसमें मिल जाएगा? इस S2 के। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब भी आप न्यू ऑपरेटर से ये वाले कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये लिटरल हमेशा पूल में चला जाएगा, न्यू वाला हीप में आ गया। बाय डिफॉल्ट आपके पास रेफरेंस किसका आ गया बेटा? हीप वाले का। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड चलाएं इंटर्न, इसी को इंटर्न स्ट्रिंग कहते हैं, तो आप जिस भी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे इंटर्न चलाओगे, जिसके ऊपर चलाया ना, इसकी डुप्लीकेट कॉपी जाके ढूंढेगा पूल में। मिल गई तो उसका रेफरेंस उठा के ले आएगा, नहीं मिली तो नया बना देगा। फिलहाल ये मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पहले से ही पूल में हेलो पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने फिर से स्ट्रिंग क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया न्यू से, और न्यू से बना है तो ये हीप में जाएगा ही जाएगा, और ये आ गया इसका रेफरेंस। लेकिन ये जाएगा पूल में, पूल में तो पहले से पड़ा हुआ ही था, तो पूल तो डुप्लीकेट रखता ही नहीं, तो पूल में एक ही रह जाएगा। अब अगर मैं S3 पे भी इंटर्न चलाता हूँ तो S3 ये है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी पूल में ढूंढेगा और वो मिल जाएगी और उसका रेफरेंस उठा के वापस इसमें लाके दे देगा। अब अगर आप S2 और S4 से कंपेयर करेंगे
तो दोनों के रेफरेंस आईडी आपको सेम मिलेंगे और ये सेम प्रिंट भी कर देगा। जबकि आप S1 और S4 को कंपेयर करेंगे, S1 और S4 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये फॉल्स दे देगा क्योंकि दोनों न्यू से बने हुए। तो इस तरीके से आप न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते जाइए। 1000 ऑब्जेक्ट बना लो, हीप में तो 1000 बनेंगे बट पूल में सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि 1000 बार लिटरल पास करोगे, लिटरल बार बार पूल में जाएगा और पूल में डुप्लीकेसी होती नहीं, तो सेम रेफरेंस आपको मिलता चला जाएगा, जबकि हीप में हर बार नया बनता चला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला कंस्ट्रक्टर काम करता है। जब भी आप इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे 2 ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएंगे। ठीक, ये तो तय है। अगर आपने स्ट्रिंग लिटरल पास किया है तो एक पूल में जाएगा और एक हीप में जाएगा। और पूल वाले का रेफरेंस निकालना है तो इंटर्न मेथड चला दीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंटर्न मेथड जब भी किसी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे आप चलाएंगे, ये सर्च करेगा उसी की डुप्लीकेट कॉपी पूल में, अगर पूल में मिल गई तो उसका रेफरेंस निकाल लाता है, अगर पूल में नहीं मिलती है तो ये फिर एक नया क्रिएट कर देता है। तो फिलहाल दोनों ही केस में ये पुराना वाला रेफरेंस लेके आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले से ही वो पूल में आ चुका था, फिर दूसरे वाले का डुप्लीकेट, तीसरा, फिर तो कितने ही अब आप न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, हीप में बहुत सारे बनते चले जाएंगे, जबकि पूल में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रह जाएगा। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से बेटा? चलिए जरा जल्दी से, ये बन गया बेटा, कॉपी कर लो, फिर अगले कंस्ट्रक्टर पे चलते हैं। तो पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, दूसरा ये वाला हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं तीसरे कंस्ट्रक्टर की। हो गया बेटा ये? यस सर, हो गया। मैं अगले कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिखाता हूं। अगले कंस्ट्रक्टर में जाता है एक कैरेक्टर टाइप का एरे। तो अगर आपके पास बेटा कोई कैरेक्टर टाइप का एरे है और आप उसे स्ट्रिंग में बदलना चाहते हैं तो आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, लाइक हमने ये कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लेते हैं बेटा। एक कैरेक्टर टाइप का एरे बन गया बेटा। मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं बच्चों, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और इसके अंदर ये एरे पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमसे एरे लेके अपने एरे में कॉपी मार देगा। सिंपल बेटे। अब S1 को प्रिंट कराओगे तो प्रॉपर डुप्लीकेट लिखा हुआ आ जाता है। गॉट इट? अब इसी के अंदर एक और है। ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक और कंस्ट्रक्टर हमारे पास आता है जिसके अंदर ये स्ट्रिंग, जिसके अंदर पहला आर्गुमेंट तो है कैरेक्टर टाइप का एरे, कॉमा दूसरा है इंट, हमने कहा पोजीशन, ऐसी वेरिएबल का नाम दे दिया,
कॉमा तीसरा है इंटीजर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अब आप इस एरे में से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करके भी आप एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अगर आपका मन है पूरे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो पिच वाला, इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के उसकी स्ट्रिंग बनानी है तो ये वाला। फॉर एग्जांपल इसमें ड्यूकेट लिखा तो मैं फिर से ये वाला लिख देता हूं। स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा मुझे इस एरे में से सारे नहीं चाहिए, मैंने कहा 0 1 2 दूसरी पोजीशन से आगे के मुझे 3 कैरेक्टर निकाल के स्ट्रिंग बना के दे दे, तो बच्चों ये दूसरी पोजीशन पे जाएगा, 0 1 2 सी पे आ जाएगा बेटे, और यहां से आगे के 3 इसको इंक्लूड करते हुए तो CAT कैट। अब अगर आप S1 को प्रिंट कराएंगे तो ये CAT कैट प्रिंट कर देगा। तो ये तो आ गया एरे, जैसा आप इसका सिंटेक्स है। दूसरा पोजीशन, कौन सी पोजीशन से? दूसरी पोजीशन से। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए? 3 चाहिए, दूसरे को इंक्लूड करते हुए 1 2 3। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब चलो और कंस्ट्रक्टर पे चलते हैं, अगले कंस्ट्रक्टर पे चलते हैं बेटा। अगला हमारा स्ट्रिंग क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है बच्चों, उसमें जाता है आउटपुट क्या बताया था आपने? कैट CAT कैट। हाँ बेटा, दूसरी पोजीशन से आगे के 3 कैरेक्टर ना, तो CAT कैट आ जाएगा बेटा। ये देखो, अब एक और कंस्ट्रक्टर है हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का। अगर आपके पास कोई बाइट टाइप का एरे बेटे तो आप इसमें पास कर दीजिए, ये उसे स्ट्रिंग में बदल देगा। तो बाइट टाइप का एरे होगा तो ये क्या करेगा, उन सबको ASCII वैल्यू कंसीडर करेगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को उठा के आपको स्ट्रिंग बना के देगा। फॉर एग्जांपल हमने बाइट बी (65, 66, 67, 60 पास कर दिया बाइट टाइप का एरे। अब हमने लिखा स्ट्रिंग z ओ क्या बताया, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर पास कर दिया b। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया? b पास कर दिया। एन से लिखा। तो जैसे अब आप इस S को प्रिंट कराओगे, कैपिटल ABCDE प्रिंट हो जाएगा, ABCD। ठीक है जी, ये उन सबको ASCII वैल्यू कंसीडर कर देगा। इसमें भी सेम आता है, इंटीजर पोजीशन एंड इंटीजर नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें भी आप सेम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुल मिला के हमने ये आपको 6 कंस्ट्रक्टर डिस्कस किए। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू कभी भी कोई भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। दूसरा बेटे, जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट ही एज ए आर्गुमेंट जाता है, इसलिए जब भी वो कंस्ट्रक्टर यूज होगा 2 ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएंगे, एक जो आपने पास किया और एक जो न्यू ऑपरेटर उसकी डुप्लीकेट कॉपी हीप में बनाएगा। और बाय डिफॉल्ट रेफरेंस किसका मिलेगा? हमेशा हीप वाले का, पूल वाले का कभी नहीं मिलेगा। और याद रखना, पूल की बात तब तक मत करना जब तक कि लिटरल ना आ जाए। जब जब न्यू से बनेगा ऑलवेज गोज टू अ हीप। न्यू का मतलब ही है ये सिर्फ कहां जाएगा? हीप एरिया के अंदर जाने वाला है। ठीक, तो दोनों तरीके से बेटे मैंने आपको स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया, वाया लिटरल भी आपको अच्छे से सिखा दिया और वाया कंस्ट्रक्टर भी। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं स्ट्रिंग क्लास के, फिर इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बहुत सारे मेथड इसके रन करके भी दिखाऊंगा। लेट्स सी। स्ट्रिंग s
इज इक्वल टू, हमने एक स्ट्रिंग बना ली बेटे हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैर ch इज इक्वल टू, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है डू कैर टू कैर एरे। तो ये क्या काम करेगा, इस स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। मतलब अगर आपके पास एरे है तो स्ट्रिंग में बदल सकते हो, स्ट्रिंग है तो वापस उसे कैरेक्टर टाइप के एरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली बाइट बी इज इक्वल टू, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है गेट कैट्स, गेट बाइट, सॉरी गेट बाइट। ये आपकी पूरी स्ट्रिंग को बेटे बाइट टाइप के एरे में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक। तो एरे है तो स्ट्रिंग में बदल लो, स्ट्रिंग है तो वापस एरे में क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही स्ट्रिंग मैंने कहा s1 इज इक्वल टू s डॉट टू अपर केस, ये पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल में बदल देगा। याद रखना बेटे पुराने वाले में कोई चेंज नहीं करेगा, पुराने वाली उठा के उसकी नई कॉपी बनाएगा, उसको कैपिटल बनाएगा और तब s1 में रेफरेंस दे देगा। मेक इट क्लियर, स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल रहेगी। कभी भी आपको कहीं भी ये पूछे ना भाई देखो यहाँ स्ट्रिंग चेंज हो रही है, मानो ही मत, समझ में आए या ना आए, ये आपने कभी मानना ही नहीं, एग्री नहीं करना आपने कभी कि स्ट्रिंग कभी चेंज हो सकती है, याद रखना। तो आप s को प्रिंट कराओगे स्मॉल में हेलो प्रिंट हो जाएगा, s1 को प्रिंट कराओगे कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है string s2 is equal to s dot to lower case। ये स्ट्रिंग को काय में कन्वर्ट कर देगा, ये इसे लोअर केस में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। एक हमें अपर केस में देता है और एक हमें लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड, जो मेरे असाइनमेंट जो भी मैं आपको दूंगा 30-40 स्ट्रिंग जो भी 30-40-50 जो भी दूंगा उनमें ये सबसे ज्यादा यूज होगा। अब मैं इसका पहले प्रोटोटाइप देखता हूँ इस मेथड का। इसका रिटर्न टाइप होता है कैर, मेथड का नाम है char कैर एट, और आर्गुमेंट जाता है इसमें इंटीजर टाइप का इंडेक्स, लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इस मेथड में इस किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर चला दो और उसमें इसमें एक इंडेक्स नंबर दे दो तो ये उस इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर निकाल के आपको दे देगा, ठीक। तो अगर आपको पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करना है तो इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं। और मेरी जितने भी असाइनमेंट बनेंगे सब में आपको पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करना ही होगा। मैं चाहता हूं आप स्ट्रिंग में काउंट करके बताओ कितने वोवेल है, मैं चाहता हूं स्ट्रिंग में काउंट करो कितनी डिजिट है। तो इन सब के लिए आपको एक एक कैरेक्टर उठाना होगा, उसको प्रोसेस करना होगा और एक एक कैरेक्टर आपने पिक करना है। तो फिर लूप के थ्रू ये काम किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, हमने कहा इंटीजर z या i ले लो, चलो इज इक्वल टू 0 i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है,
कैर ch इज इक्वल टू, हमारी s है, s डॉट हमने चलाया कैर और इसके अंदर दे दिया i। ये लीजिए साहब, और फिर इसको प्रिंट भी करा देते हैं। ये पूरी स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट कर देगा बहुत अच्छे से। ठीक, देखो आई में क्या है 0, तो सबसे पहले ये इस वाली स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे जाएगा, 0 पड़ा h, तो ch में h आ गया, प्रिंट हो जाएगा। अब आप इस पे जो मर्जी कैलकुलेशन कर लो, फिर i में 1 हो जाएगा, फिर ये e उठाएगा, फिर l, फिर l, और इस तरीके से करेक्टर बाय करेक्टर पूरी स्ट्रिंग रीड हो जाती है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक स्ट्रिंग दी बेटा, जिसमें हमने शुरू में कुछ स्पेस दे दिए, फिर हमने लिखा इंडिया इज अ गुड शुरू में कुछ स्पेस, इंडिया इज अ गुड कंट्री, लास्ट में भी कुछ स्पेस दे दिए, सेमीकोलन लगा दिया। ये जो शुरू की स्पेसेस हैं इन्हें हम लीडिंग स्पेसेस कहते हैं, और ये जो लास्ट की स्पेसेस हैं इन्हें हम ट्रेलिंग स्पेस कहते हैं, और ये हमारी स्ट्रिंग में कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग की जो लीडिंग स्पेसेस हैं या ट्रेलिंग स्पेसेस हैं ये रिमूव हो जाएं, तो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है हमारे पास ट्रिम। तो ये क्या करेगा, एक नई स्ट्रिंग बनाएगा जिसमें से ये लीडिंग स्पेसेस भी हटा देगा और ये ट्रेलिंग भी। याद रखना बीच की कभी नहीं, इसलिए जब भी आपसे डेवलपमेंट में कहा जाता है कि कहीं से भी अगर आपके पास स्ट्रिंग आती है तो उसे हमेशा ट्रिम करके ही यूज करना चाहिए। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू s डॉट लाइक दिस। ठीक है जी, अब आप s1 को प्रिंट कराओगे तो ना लीडिंग स्पेसेस प्रिंट होंगी ना ट्रेलिंग, केवल आ जाएगा इंडिया एज ए गुड कंट्री। प्रैक्टिकल तो खैर मैं आपको करके दिखाऊंगा ही अच्छे से। गॉट इट? चलो अगले मेथड की तरफ चलते हैं बेटा। मैंने फिर से लिखा इंडिया इज अ गुड कंट्री, सेमीकोलन लगा दिया बेटे हमने। अब स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू s पे चलाते हैं मेथड सब स्ट्रिंग, और इसमें मैंने दे दिया 10 सेमीकोलन। ठीक है, अब अगर मैं SOP में s1 को जाके प्रिंट कराऊं तो देखो ये क्या काम करेगा, इस वाली स्ट्रिंग में 10वीं पोजीशन पे जाएगा, तो z यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 10 से लेके आगे तक की पूरी स्ट्रिंग को उसकी एक कॉपी हमें s1 में दे देगा। यानी कि एक बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी स्ट्रिंग अगर आपने रिट्रीव करनी है तो मेथड है सब स्ट्रिंग। आपने सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन दी तो ये 10वीं तक चला गया, उससे आगे की पूरी स्ट्रिंग की एक कॉपी, यानी कि s1 में आपको गुड कंट्री मिल जाएगा। मगर ये मेथड ओवरलोडेड है,
आप इसमें एंडिंग पोजीशन भी दे सकते हैं। सर 10th पोजीशन इंक्लूड करेगा नहीं करेगा? ये आते हैं, बताते हैं बेटा। कैसे? इसमें तो एंडिंग वाला लेगा ना बेटा, आपने स्टार्टिंग दे दिया 10th पोजीशन है। 10th पोजीशन कह रहा हूँ, 10th पोजीशन। हाँ बिल्कुल 10th को इंक्लूड करेगा, यस 10th वाले को लेगा, जो भी 10th कैरेक्टर होगा बेटा उसे जरूर लेगा। अभी समझा देता हूँ। इसमें देखो 0,4 0,5 ध्यान से सुनना। ये जो दो लाइनें मैंने इसमें पास की हैं बेटे, इसे कहते हैं लोअर बाउंड, इसे कहते हैं अपर बाउंड। और बाय डिफॉल्ट कभी भी अपर बाउंड कंसीडर नहीं होता, लोअर बाउंड हमेशा होगा। अब ये 0 से 4 तक जाएगा तो मुझे खाली इंडिया मिल जाएगा। 0 से 4 तक कहां तक पहुंचेगा बेटा? इंडिया तक। 5वां इंक्लूड नहीं करेगा, तो ये लोअर बाउंड कहलाता है, ये अपर बाउंड। और लोअर बाउंड हमेशा कंसीडर होता है, अपर बाउंड कभी कंसीडर नहीं होता। जो भी आप अपर बाउंड दोगे उससे एक कम तक जाएगा, और जो लोअर दोगे उसी से उठाएगा। अब 0 दे दिया ना बेटे, अब तो 0 तो इसे उठाना ही पड़ेगा, -1 पे तो जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना लोअर बाउंड जरूर कंसीडर होता है, अपर बाउंड कंसीडर नहीं होता। तभी मैंने एक ज्यादा दिया है, क्योंकि मुझे इंडिया पूरा वर्ड चाहिए, और अगर मैं 0 से 4 दूंगा तो ये आई तक उठा के ले आएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से अभी मैंने कुछ मेथड्स चला के आपको दिखाए हैं, अभी सारे नहीं चलाए, 2-4 समझाए हैं। अभी मैं बहुत सारे चला के दिखाऊंगा और ये भी रन करूंगा। लेकिन अब हम इससे पहले स्ट्रिंग के 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एंड स्ट्रिंग कंपैरिजन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, ठीक। चलो फिलहाल अब कल हम यहाँ से डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे स्ट्रिंग बफर की तरफ, ठीक है। चलो कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर।